नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक धोबिन और कौवा की कथा सुना रही हूँ। धोबिन कौवा पर गुस्सा क्यों हो जाती है और कौवा शिव गुरु के पास क्यों जाता है, तो पूरा कहानी जानने के लिए इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक धोबिन थी। वह प्रतिदिन नदी के किनारे कपड़ा ले जाकर धोती थी। बेचारी बहुत ही गरीब थी, लेकिन पेट पालने के लिए क्या करे। वह कपड़ा धोकर अपना गुजर बसर करती थी। वह तो खुद गंदा फटा चीटा कपड़ा पहनती थी, लेकिन पूरा गांव के गंदगी साफ करती थी। उसका कपड़ा खूब गंदा रहता था, लेकिन गांव वालों के कपड़ा खूब चमका कर धोती थी। बेचारी भर दिन मेहनत करती थी कपड़ा धोने के लिए, और घर जाने के बाद भी घर पर काम होता था। वह बहुत हैरान हो जाती थी। एक दिन जब धोबिन कपड़ा धोकर सुखा रही थी, वहां पर नदी के किनारे एक कदम का पेड़ था। वही कदम के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा प्रतिदिन धोबिन के देखता था कपड़ा धोते हुए। उस दिन जब धोबिन कपड़ा सुखा रही थी, वहां पर पेड़ के नीचे ही कपड़ा रखी थी, और ऊपर से कौवा लैट्रिन कर देता है। जब धोबिन कपड़ा लाने जाती है तो देखती है कि इस पर तो कौवा का लैट्रिन है। वह बहुत गुस्से में हो जाती है। देखो तो, भर दिन हम पानी में रहकर कपड़ा धोते हैं इतना मेहनत से, और सुखाने के बाद यह लैट्रिन कर दिया। इतना मेहनत लगता है साफ करने में। ठंडा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, भर दिन पानी में हम डूबे रहते हैं। कितना मेहनत लगता है। और इस कौवा को क्या है, भर दिन इधर से उधर उड़ता रहता है। इसको क्या काम है, और मेरे कपड़ा पर लैट्रिन कर दिया। जितना वह पोंछ रही थी उतना ही फैल रहा था। तो गुस्से में आकर कौवा से कहती है, जैसा तुम्हारा रंग काला है, ऐसा तुम्हारा मन भी काला है। इसी चलते तो तुम अकेले रहता है, तुमको कोई नहीं पूछता है। हम कितना मेहनत से कपड़ा धोए थे, बताओ तो तुम हमारा काम और बढ़ा दिया। धोबिन के बात सुनकर कौवा को बहुत दुख लगता है। वह सोचता है कि देखो तो, धोबिन ऐसे बोल रही है, हम काला हैं तब तो हमको कोई पसंद नहीं करता है। बोल रही है कि जितना काला तुम ऊपर से हो, उतना काला ही तुम नीचे से हो, तभी तो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। वहां से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर भी एक तालाब है। देखता है कि उस तालाब में हंस है, और कौवा बैठकर रो रहा था और सोच रहा था, देखो तो यह हंस कितना सुंदर है, एकदम सफेद है। ऊपर से सफेद है तो इसका मन भी सफेद ही होगा। सबसे अच्छा जिंदगी तो इसी का कट रहा है। हंस भी कौवा को रोते हुए देख लेता है और कहता है, कौवा भैया
तुम क्यों रो रहे हो? कौवा कहता है, आज धोबिन हमको बहुत बुरा भला सुनाई है। कहती है कि जितना तुम ऊपर से काला हो उतना तुम अंदर से भी काला हो। तुम्हारा चेहरा कोई नहीं देखना चाहता है, और देखो तो तुम कितना सुंदर है। तुम्हारा शरीर कितना उजला है, और अंदर से भी तुम्हारा तन साफ होगा। तुमको देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हारा जिंदगी बहुत अच्छा है। तब हंस कहता है, हम तुमको अच्छा लग रहे हैं। हम तो अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। मेरा शरीर हमको पसंद नहीं आता है। इतना सफेद है कि जैसे मातम में लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं वैसा है। सफेद हमको पसंद नहीं आता है। और तुम तो अच्छे हो। नजर हटने के लिए लोग काला टीका लगाते हैं, और तुम उसी तरह काला हो। और हमें देखो, अपना पेट भरने के लिए हम भर दिन पानी में हाथ पैर मारते रहते हैं। कितना भी गहरा पानी हो, पेट भरने के लिए हमको हाथ पैर भर दिन पानी में मारने पड़ता है। हम तुम्हारे तरह खुलकर आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। कितना भी ठंडा का समय हो, बरसात का समय हो, भर दिन पानी में डूबे रहते हैं। बताओ तो ठंडा के समय में हमको कितना ठंडा लगता होगा। और तुम तो आजाद हो, खुले आसमान में उड़ते हो। जहाँ मन करता है जाते हो, जो मन करता है वह खाते हो। और हमको तो बस मछली ही खाना है। हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। हम तुम्हारे तरह जीवन जीना चाहते हैं। हंस और कौवा बातें करते करते जंगल की ओर चले जाते हैं दोनों। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक मोर पूरा नाच रहा है। पंख फैला फैला कर पूरा नाच रहा है। और वहाँ पर सारे लोग मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई मोर के साथ में फोटो खींच रहा है। पूरा सब आनंद उठा रहे थे। तब कौवा और हंस कहता है, देखो तो सबसे अच्छा जिंदगी तो मोर के कट रहा है। हम दोनों में से किसी का भी जीवन ठीक नहीं है। हम दोनों से अच्छा जीवन तो मोर का है, जो नाच रहा है और लोग उसको देखकर आनंद उठा रहे हैं। मोर को देखकर सब लोग खुश हो रहे हैं। जब पंख फैलाकर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए जो सबको पसंद आए। मोर देखता है तो पूछता है, तुम दोनों क्या देख रहे हो और आपस में बातें कर रहे हो, क्या हुआ? तब हंस और कौवा कहता है, हम दोनों यही सोच रहे हैं, तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है। भगवान तुमको कितना सुंदर बनाए हैं, और हम दोनों का जीवन तो नरक है। हम दोनों अपने अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। मोर कहता है, जैसा तुम दोनों देख रहे हो
वैसा तो बिल्कुल नहीं है। हम भी अपने जीवन से परेशान हैं। कौवा और हंस कहता है कि तुम अपना जीवन से क्यों परेशान हो भाई, तुमको क्या हुआ? तब मोर कहता है, जब हम नाचते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नाचने में तो हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन नाचते नाचते जब अपना पैर देखते हैं तो मेरा मन भी बहुत दुखता है कि भगवान हमको इतना सुंदर बनाए हैं और मेरा पैर भी अच्छा नहीं है। हमें इतना शरीर से भारी बना दिए हैं और पैर बहुत पतला है। मेरा शरीर का भार पैर नहीं उठा पाता है। इतना सारा पंख दे दिए हैं और पैर बहुत पतला है। इसी चलते मेरा पैर दुखने लगता है। लोगों को तो हम बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन लोग क्या जाने हमारी मजबूरी, हम कितना परेशान हैं। कुछ ना कुछ की कमी सब में होती है। कोई भी ऐसा प्राणी है धरती पर जिसमें कमी ना हो। सब में कुछ ना कुछ की कमी होती है। तीनों आपस में बातें करता है और कहता है क्यों ना हम तीनों भगवान के पास चले और उन्हीं से अपना जीवन के बारे में बताएंगे। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं, हमें हमारी मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो तीनों आपस में बातें करके तीनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं महादेव के पास। महादेव कहते हैं, मेरे कैलाश पर्वत पर पक्षी कहाँ से आ गए? बताओ तुम तीनों को क्या चाहिए? यहाँ पर क्यों आए हो? तीनों एक साथ बोलता है, प्रभु हम अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं, हम तीनों को मदद करिए। महादेव कहते हैं, बताओ तुम तीनों को क्या मदद चाहिए? कौवा कहता है कि आप हमको इतना काला क्यों बनाए हैं? जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। और हंस कहता है कि आप हमको इतना सफेद क्यों बनाए हैं? सफेद तो बनाए हैं, लेकिन हमको ऐसा क्यों बना दिए जो भर दिन पानी में रहने पड़ता है भोजन के लिए, बहुत ठंड लगता है। तब शंकर जी महादेव जी मोर से कहते हैं कि तुमको क्या परेशानी है, तुम अपना परेशानी बताओ। तो मोर कहता है कि आप तो हमको सुंदर बनाए हैं और बहुत भारी बना दिए हैं और पैर बहुत पतला है, जो शरीर का भार पैर नहीं सहता है, पैर दुखने लगता है। तब महादेव जी कहते हैं कि सब अपने अपने जगह पर सही हैं, सब में एक ना एक कमी होता ही है। कोई भी धरती पर ऐसा प्राणी ना है कि जिसमें कमी ना हो। अगर कमियां ना होगा तो एक दूसरे को समझेंगे नहीं, लोग कहेंगे कि उससे अच्छा हम हैं। अगर कोई में कमियां है, कोई में कमियां नहीं है, तो जिसमें कमियां है वो तो बहुत परेशान रहेगा। लोग उसको ताने मारते मारते जीने नहीं देंगे। इसी चलते सोच समझ कर सब में एक ना एक कमी डाली जाती है कि लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को ताना नहीं मारेंगे। इसी चलते सब में एक कमियां होना जरूरी है। तो तीनों समझ जाते हैं
आप सही कह रहे हैं प्रभु। और वहाँ से तीनों पृथ्वी लोग चले आते हैं और उस दिन से तीनों पक्के मित्र हो जाते हैं और अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जब मन करता था तीनों आपस में होकर ढेर सारी बातें करते थे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। प्रजा के लोग कभी भी कोई कष्ट में आता था, वहाँ मदद करने तुरंत पहुँच जाता। किसी का दर्द उससे देखा नहीं जाता था। कोई भी दरवाजा पर आता, भिखारी या भूखे लोग सबको खाना खिलाता और उसके साथ में रुपया पैसा देकर विदा करता था। इतना भले राजा था, फिर भी उसको औलाद नहीं था। उसके पास ढेर सारा धन दौलत था, लेकिन एक ही चीज के कमी था कि औलाद नहीं था। एक दिन राजा जब खाना खा रहा था और रानी बेना डोलाकर खाना खिला रही थी, तभी दरवाजा पर एक भिखारी आता है और दरवाजा खटखटाता है। तो राजा साहब खाना छोड़कर देखने आ रहे थे कि कौन तो दरवाजा पर पुकार रहा है। तो रानी कहती है, आप खाना खाइए, हम हैं ना, जा रहे हैं देखने कौन है। जब दरवाजा पर आती है तो देखती है एक भिखारी है। तब जाकर राजा के कहती है कि दरवाजा पर एक भिखारी है। तो राजा साहब कहते हैं, जाओ उसे सोना चांदी दे देना और खाना खिला देना। तो रानी वैसे ही करती है, पहले खाना खिलाती है और जाते समय रुपया पैसा सोना चांदी देती है। तो भिखारी कहता है, आज तक हम किसी के दरवाजा पर गए हैं तो सूद से कोई खाना भी नहीं खिलाता है। कोई तो फटकार कर अपने दरवाजा से भगा देता है और तुम खाना खिलाई और जाते समय सोना चांदी दे रही है, हम नहीं लेंगे। रानी कहती है, ले जाइए बाबा, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है। हम इतना सारा धन दौलत को क्या करेंगे, मरेंगे तो लेकर जाएंगे क्या। इसी चलते हम गरीब में सब धन बांट रहे हैं। हमारे बाद यह धन को कौन भोगने आएगा। जो गरीब है उसे मदद हो जाएगा। इसी चलते हम सबके मदद करते हैं। भिखारी वहाँ से सब लेकर घर जाता है। जब घर जाता है तो उसकी पत्नी झोली में देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। देखो तो यह कहाँ से इतना लेकर आया है, किसके घर में चोरी किया, किसके घर में डाका डाला या किसी से छीन कर लाया है, पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। कहीं पुलिस पकड़ लेगा तो हम दोनों को जेल हो जाएगा। भिखारी कहता है, अरे नहीं, हम किसी के घर में चोरी नहीं किए हैं, ना ही छीन के लाए हैं। एक गांव में राजा साहब हैं, वह बहुत दयालु और ईमानदार हैं। उनके दरवाजा पर जो कोई भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है। उनके पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन एक ही बात का दुख है कि
कोई भोगने वाला नहीं है, उनका कोई औलाद नहीं है। तो भिखारी के पत्नी कहती है, जब उसका कोई औलाद नहीं है तो हम उसका धन नहीं रखेंगे। वह निपुत्र है, निसंतान का धन नहीं रखना चाहिए। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनका धन हम नहीं रखेंगे। यह बात सुनकर भिखारी को बहुत दुख होता है और वह धन को ले जाकर मिट्टी में गड्ढा खोद कर डाल के तोप देता है। और वह भिखारी महादेव के भक्त था। उसे राजा पर बहुत दया आया और वह ठान लिया कि हम महादेव से मिलकर पूछेंगे, आखिर वह राजा इतना भले आदमी हैं, लेकिन उनको संतान क्यों नहीं है। इसी चलते वह सुबह जल्दी उठता है, महादेव के पूजा पाठ करके खाना खाकर और पत्नी से कहता है, हम किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, जाने में हमको 3-4 दिन लग जाएगा, मेरा इंतजार मत करना। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और मन में ठान लिया कि हम कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से पूछेंगे कि राजा के औलाद क्यों नहीं है, उन्हें एक औलाद दीजिए। महादेव से मिलने के लिए वह जाने लगता है। जाते जाते उसे 2 दिन लग जाता है। तब जाकर कैलाश पर्वत पर पहुँचता है तो देखता है महादेव ध्यान में लीन है और माता पार्वती चरण दबा रही है। उस समय वह नहीं जाता है, बाहर इंतजार करते रहता है कि कब महादेव का ध्यान टूटे और उनसे हम सवाल करें। जब महादेव ध्यान लगाकर उठते हैं तो भिखारी जाता है और महादेव के शरण में गिर जाता है। तब महादेव देखते हैं कि उसका पैर में से खून निकल रहा है, क्योंकि उसे आते आते 2 दिन लग गया था। पैदल आ रहा था, इसी चलते पैर जख्मी हो गया था, खून निकल रहा था। तब महादेव उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं तो उसका सारा जख्म ठीक हो जाता है, खून बहना भी बंद हो जाता है और कहते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए, इतना तकलीफ सहकर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब भिखारी कहता है, महादेव आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं, तो हमको बताइए आखिर राजा के औलाद क्यों नहीं है, उसे एक औलाद दीजिए। वह राजा तो बहुत ईमानदार और नेक दिल का है, फिर भी इतना बड़ा दुख क्यों है। तब महादेव कहते हैं कि उसको औलाद नहीं हो सकता है। भिखारी कहता है, आखिर ऐसा क्यों। तब महादेव सब बताते हैं कि पिछले युग में वह एक शिकारी था, उसको शिकार करने का बड़ा शौक था। उसे निर्दोष पक्षी को मारने में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हिरन और हिरना साथ में बैठे हुए थे और वह हिरन को मार देता है। हिरना बेचारी गर्भवती थी, वह विधवा हो गई। कुछ समय के बाद जब वह अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी हिरना को भी मार दिया। हिरना के बच्चा तो अनाथ हो गया।
इसी गुस्से में आकर हिरना श्राप देती है कि पहले तो तुम मेरा पति को मार दिया और आज जब हम बच्चे को जन्म दे रहे थे तभी तुम हमको मार दिया है। मेरा बच्चा अनाथ हो गया, कौन इसे पाले पोसेगा? तो तुमको हम श्राप देते हैं, अगले युग में तुम निसंतान रहेगा, तुम्हारा औलाद नहीं होगा। तुम्हारे पास तो धन दौलत बहुत होगा, धन से आंधर रहेगा, लेकिन तुम्हारा भोगने वाला कोई नहीं होगा। और बाई चांस कभी हो भी जाएगा तो एक बेटी होगी। जब तुम उसे शादी करेगा तो वह 7 दिन में ही विधवा हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर वह मर जाती है। तो भिखारी कहता है कि वह तो बोली थी कि एक बेटी होगा, तो एक बेटी ही दे दीजिए। तो महादेव कहते हैं कि तुमको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। भिखारी ब्रह्मा जी के पास जाता है और सब बातें बताता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब विष्णु जी के पास जाओ। तब वह विष्णु जी के पास जाता है, वहाँ भी सब बताता है। तो तीनों मिलकर राजा के बारे में सोचते हैं और निर्णय निकालते हैं कि एक लड़की होना चाहिए और वह लड़की के जब शादी होगा तो 7वें दिन ही विधवा हो जाएगी। तब महादेव भिखारी के भभूत देते हैं और कहते हैं जाओ यह भभूत देकर कह देना कि तुम्हारी एक बेटी होगी और 7वें दिन ही यह विधवा हो जाएगी। जब मंजूर होगा तो राजा और रानी दोनों भभूत लगा लेंगे। भिखारी भभूत लेता है, महादेव से आशीर्वाद लेता है। आंखें बंद करके आशीर्वाद ले रहा था। जैसे ही आँख खोलता है तो देखता है वह पृथ्वी लोक पर आ गया था अपने घर में। भिखारी उसके बाद फिर राजा के दरवाजा पर जाता है। दरवाजा खटखटाता है तो रानी बाहर निकल कर आती है और कहती है आपको तो उसी दिन हम ढेर सारा सोना चांदी दिए थे, सब खत्म हो गया। तब भिखारी कहता है कि इस बार हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। तो रानी यह बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है भिखारी होकर यह हमको क्या देगा? फिर भिखारी कहता है कि हम महादेव के भक्त हैं, आपके कोख से एक लड़की का जन्म होगा और वह लड़की जब शादी करके ससुराल जाएगी तो 7वें दिन ही वह विधवा हो जाएगी। अगर आपको यह बात मंजूर है तो यह लीजिए भभूत। रात को सोते समय यह भभूत राजा साहब को लीलार पर लगा दीजिएगा और अपने लगा कर सो जाइएगा। यह बात रानी राजा से कहती है। राजा साहब कहते हैं चलो निसंतान होने से अच्छा है कि एक लड़की होगी और 7वें दिन विधवा हो जाएगी। तो यह तो विधि का विधान है, आगे चलकर कुछ और होगा। पहले हम निसंतान थे, अब संतान होने की आशीर्वाद मिला। आगे चलकर यह संकट भी टल जाएगा। आगे की बात आगे देखी जाएगी। आज के सोचो। यह सोचकर दोनों भभूत लगा लेते हैं
और सो जाते हैं। कुछ दिन के बाद रानी कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और 9वें महीने के बाद रानी एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। कन्या इतना सुंदर थी, उससे नजर ही नहीं हट रहा था। वह चांद के समान सुंदर थी। इसी चलते राजा साहब उसका नाम चांदनी रख देते हैं। चांदनी बड़ी हो गई। वह इतना जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। जब 1 साल के थी तो 2 साल के लगने लगी। जब 5 साल के हुई तो 10 साल के लगने लगी। दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगी। जब वह 20 साल के हुई तो सब लोग कहने लगे, राजा साहब आपकी बेटी बड़ी हो गई, शादी करिए शादी करिए। जिसके घर में भी बेटा बेटी बड़ा हो जाता है, गांव के लोग भी कहने लगते हैं, आपके बेटा बेटी बड़ा हो गया है, शादी करिए कब करिएगा। उसी तरह राजा साहब को भी गांव के लोग कहने लगे, राजा साहब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दीजिए अब। राजा साहब कहते थे हाँ करेंगे, लेकिन रानी से आकर कहते थे कि हम अपनी बेटी को शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो कैसे यह विधवा होगी। लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है। उसके लिए रिश्ते आने लगे। राजा महाराजा आकर कहते थे, अपनी लड़की के शादी करिए, बहुत ही सुंदर लड़की है, मेरा बेटा से शादी कर दीजिए। अंत में राजा सबके बातें सुनते सुनते शादी कर देते हैं। लड़की जब ससुराल गई तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 7वें दिन जब हुआ तो राजा साहब इधर सोच में डूबे हुए थे और डर के मारे अपने बेटी को लाने भी नहीं जा रहे थे कि कहीं बेटी को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो सारा दोष हम पे ही चला आएगा। अगर बेटी यहाँ पर विधवा हो जाएगी तो सब लोग हमको ही ताना मारने लगेंगे। इसी चलते राजा नहीं जा रहे थे। जब 7वें दिन आया तो राजकुमारी और राजकुमार साथ में सोए हुए थे तो खिड़की के रास्ते से एक नाग आता है और राजकुमार को डस कर जाने लगता है तो राजकुमारी के नींद खुल जाता है और सांप को पकड़ लेती है और कहती है, जैसे तुमने मेरे पति को डसा है उसी तरह हमको ही डस लो। हम भी अपने पति के साथ मरना चाहते हैं। मेरे पति मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। गांव के लोग ताना मारते मारते ही हमको जिंदा ही मार देंगे। हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। इसी चलते हमको ही डस लो। वह सांप कहता है कि हम इसका काल बन के आए थे, तुमको साथ में नहीं जाना है। हम धर्मराज के दूत हैं, सिर्फ इसको ही साथ में ले जाना है, तुमको नहीं। राजकुमारी कहती है कि हम तुमको श्राप देंगे, तुम अपने साथ लेकर चलो। धर्मराज के दूत मना कर देता है तो राजकुमारी खुद अपना शरीर छोड़ देती है और कहती है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे और धर्मराज से अपना पति का प्राण वापस लेकर आएंगे। और इधर अग्निदेव के श्राप दे देती है कि हम सती सावित्री हैं, जब तक हम वापस नहीं आएंगे तो हम दोनों के शरीर में आग लगना नहीं चाहिए।
कितना भी लोग जलाना चाहेंगे लेकिन आग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और धर्मराज के दूत के साथ यमलोक चली जाती है। वहाँ पर जाकर धर्मराज से कहती है, मेरे पति का प्राण वापस करिए, नहीं तो हमको भी मार दीजिए। धर्मराज अपने दूत से कहते हैं, हमको आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तुमको तो हम एक आदमी को लाने के लिए कहे थे और अपने साथ तुम 2 आदमी को लेकर आया है। तो दूत कहता है, नहीं महाराज, हम तो एक ही को लेकर आए हैं, लेकिन यह खुद अपना शरीर त्याग कर यहाँ पर आई है। यह तो सती सावित्री है। धर्मराज कहते हैं, बेटी तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। तो राजकुमारी कहती है, तो मेरे पति का भी प्राण वापस करिए, नहीं तो हम नहीं जिएंगे। धर्मराज कहते हैं कि हमको कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको शिवलोक जाना होगा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी से आदेश लेकर आना होगा। तब वह वहाँ से शिवलोक चली जाती है। वहाँ पर जाती है तो महादेव कहते हैं, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? तब राजकुमारी कहती है, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो सब जानते हैं कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। तो महादेव कहते हैं, हमसे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास। तब राजकुमारी कहती है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, ना ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ना विष्णु जी के पास जाएंगे। जो करना है आपको करना होगा। तो महादेव ही जाकर ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बुलाकर लाते हैं। वहाँ पर सभा बैठता है और राजकुमारी इतना तांडव नाच करने लगती है कि पूरा शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक डगमग करने डगमगाने लगता है। तो तीनों निर्णय लेते हैं कि इसको पति का प्राण वापस करना चाहिए। वह तीनों मिलकर आदेश देते हैं धर्मराज को। धर्मराज उसका पति का प्राण वापस कर देता है और उधर राजा अपने बेटा और बहू के अर्थी लेकर शमशान घाट पहुंचता है और वहां पर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग जलाते जलाते 7 दिन हो गया लेकिन आग नहीं जला। सब लोग वहां से घर आते थे, खाना खाकर फिर जाते थे आग जलाने, लेकिन आग नहीं जला। ऐसे करते करते 7 दिन हो गया और राजकुमारी वहां से आती है, अपना शरीर में घुस जाती है और उसका पति भी जिंदा हो जाता है। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो जाते हैं, अरे देखो तो राजा के बेटा और बहू दोनों भूत बन गया। सब लोग भागने लगते हैं कि 7 दिन हो गया और इसका दाह संस्कार भी नहीं हुआ था और दोनों जिंदा हो गए हैं, भूत बन गए हैं। भागो यहाँ से भागो, नहीं तो हम सबको मार देगा। सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन राजा साहब वहीं रह जाते हैं क्योंकि उसका बेटा और जो बहू थी, बहू सब बातें बताती है। राजा उसके बाद अपने बहू और बेटा को गले से लगा लेते हैं और गांव में आकर सबको बताते हैं कि मेरा बेटा और बहू जिंदा हो गए हैं। मेरी बहू मेरा बेटा को जिंदा करके ले आई है। यह दोनों भूत नहीं हैं। एक दिन राजकुमारी अपने पति से कहती है
कि जब से शादी हुआ है हम अपने माता पिता से मिलने नहीं गए। चलिए न मिलकर आते हैं। पता नहीं मेरे माता पिता को पता होगा कि नहीं। तो दोनों जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं। राजा साहब पूछते हैं, बेटी तुम ठीक हो? तुमको तो श्राप मिला था कि तुम्हारी शादी होने के 7वें दिन ही तुम विधवा हो जाओगी, लेकिन तुम दोनों तो ठीक हो, सही सलामत हो। तब बेटी कहती है, पिताजी आपको इसके बारे में पता था, लेकिन आपने हमको नहीं बताया। ऐसा हुआ था पिताजी, लेकिन हम भगवान से, धर्मराज से, सबसे लड़के अपने पति का प्राण वापस लेकर आए हैं। तो राजा साहब बहुत खुश होते हैं और उसी समय भिखारी फिर दरवाजा पर आता है और दरवाजा खटखटाता है। सब लोग वहाँ पर बाहर आते हैं तो राजा सारी बातें भिखारी से बताता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारे चलते ही मेरी बेटी हुई थी और तुम्हारा श्राप सच हुआ था जो तुम कहा था, जो भगवान तुमको बताए थे कि 7वें दिन यह विधवा हो जाएगी, तो ऐसा हुआ था। लेकिन मेरी बेटी सती सावित्री थी और अपने पति का प्राण वापस लेकर आई। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। और राजा साहब खुशी में भिखारी को उस दिन भी सोना चांदी से भर देते हैं झोली, और खुशी खुशी सब मिलकर रहने लगते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।